ये जो आज की स्टेटमेंट है ISPR की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ही इमरान खान की दरख्वास्त भी आई, ये कोइंसिडेंस है या आई डोंट नो, आपने कैसे एक ही दिन में दोनों काम हो गए, आप इसको कैसे देखते हैं इस बयान? नहीं, पहले से ये आज का तो नहीं है खान साहब, पहले से इन चीज़ों को एंटिसिपेट कर रहे हैं। एंटिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि देखें उन्होंने क्यों एंटिसिपेट पहले देखें एक ओवरऑल जो इंडिकेशन हो सकता है, ठीक है, ये तो आज जिन लोगों का ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ होगा ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मगर ओवरऑल एक लग रहा, देखें ना, एक चीज़ को है कि आप ड्यूरिंग सर्विस चीज़ों को छोड़ के अगर एक पोस्ट रिटायरमेंट चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है वो किसी चीज़ का तो इंडिकेशन है, तो उसी इंडिकेशन के मद्देनज़र ये पिटीशन फाइल की गई। पोस्ट रिटायरमेंट 9 मई है, 9 मई को चलें कर लें, और क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखें एक रिटायर्ड आदमी के कैरियर में क्या हो सकता है, हालांकि इम्पॉर्टेंट क्या पार्ट होना चाहिए था कि ड्यूरिंग रिटायरमेंट जो करते हैं, अगर आर्मी पर्सनल भी करते हैं तो उस चीज़ को भी प्रूव करना चाहिए था। अगर कोई बंदा DGI रहा है, अगर कोई उसके वर्किंग में कोई भी आप कहते हैं शॉर्ट कमिंग्स हैं तो वो होनी चाहिए थी। देखिए पास में भी होती रही हैं, अब आप एक वन ऑफ एग्जांपल करके कर लें, ये भी होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, मगर पास को भी प्रूव करें, पास में भी जो हुए। अगर असगर खान का केस उठा के देख लें, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उस पर मौजूद है। 140 मिलियन डॉलर रुपए इसी इदारे ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना, और अपने DGI के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट किए थे, आज तक उस पर कुछ हुआ तो वो अकाउंटेबिलिटी तो हमें नहीं नजर आती। डॉक्यूमेंटेड केस है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर और उस पर FIA पूरा जोर लगा चुकी है कि किसी तरह से ये मामला क्लोज हो जाए, तो ये इदारे को खुद भी देखना चाहिए। क्या करना चाहिए उस मामले में? उसमें देखना चाहिए जो भी अगर रोल रहा है। देखें उस वक्त की, देखें आपने एक गवर्नमेंट का मैंडेट छीनने की कोशिश की, आपने एक सिलेक्टिव एक पार्टी को फाइनेंस की और बाकायदा वो रिसीट्स का प्रूफ है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन मौजूद है कि किस किस सियासतदान को कितना पैसा दिया गया। लेकिन आप उस केस में अगर ये मुतालबा कर रहे हैं तो सेम असूल का इतलाक जो है जनरल फैज़ और PTI के केस में, तो इसीलिए तो कह रहे हैं प्रूव करें ना। अगर हमारे किसी ने पैसे लिए, हम ये तो इल्ज़ाम नहीं है ना कि किसी ने पैसे लिए किए, वहाँ तो देखें इलेक्शन इंजीनियरिंग इस हद तक हुई और पैसा किधर से आया, फिर वो आप जाएंगे तो वो सऊदी तक जाएगा, मामला आगे तक जाएगा, चीज़ें इन चीज़ों को सारों को प्रूव करें। आज़ाद साहब, जो ISPR का स्टेटमेंट है कोर्ट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी वाले इशू के ऊपर बहुत फोकस है और हमारा तो यही राय है कि ये जनरल फैज़ वाले मामले की वजाहत है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, हम तो हमेशा काले कोर्ट वाले हमेशा इस चीज़ की डिमांड करते रहे कि हर इदारे के अंदर हर शख्स का एहतसाब होना चाहिए। ये तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है, लेकिन हमारी इसमें इन एडिशन टू दैट हमारी डिमांड है कि इसके अंदर जो आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, जिसके अंदर है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, नोबडी इज़ अबव द लॉ, वो इन ट्रू सेंस जो है ना वो अप्लाई होना चाहिए। उसकी रीज़न ये कि अगर आप पिक एंड चूज़ करेंगे, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, तो ये एहतसाब नहीं है। हम कहते हैं कि बिल्कुल अक्रॉस द बॉर्डर बिल्कुल आप जाएं और जो शख्स अपने उसमें रहा है या उसने मिस यूज़ ऑफ लॉ किया है या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की है। लेकिन सर ये 2017 का वाक़या था टॉप सिटी वाला, आपके ख्याल में, मैं समटाइम इस पे हैरान होता हूँ क्योंकि मेरी अपनी राय है कि पाकिस्तान में चंद एक इदारे या एक इदारा जिसको मैं चुन के बता सकूँ कि यहाँ एक सिस्टम इन्होंने अपना डेवलप किया है, वो फ़ौज है। बाकायदा एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रमोशन का भी, मेरिट का भी, उनकी ट्रेनिंग का भी एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। लेकिन 2017 में वाक़या हो, इस्लामाबाद के अंदर वाक़या हो, DGC हो, उसके ऊपर DGI है, उसके ऊपर आर्मी चीफ है, MI पूरी आपकी काम करती है ऐसे इशूज़ के ऊपर, तो किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ और ये बड़ी अमेजिंग, बड़ी एस्टॉनिशिंग है कि हमारी ISI, जिसको हम ये कहते हैं कि जब DGISI मूव करता है तो होल वर्ल्ड मूव करता है, उस जैसे इदारे का एक शख्स जो 4 साल तक रहा और किसी को पता नहीं चला कि ये इसको मिसयूज कर रहा है। नहीं, पता तो था, केस तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, थाने कचहरी FIA तक पहुंचा। अगर पता था तो फिर उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये बात ये मेरे लिए इसका मतलब है कि जो 4 साल नहीं है तो उनको पता नहीं चला। अब पता चला। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर ऐसा है तो फिर 2 इसके एस्पेक्ट्स हैं कि पहले ये कि एक्शन क्यों नहीं लिया, दूसरा ये है कि फिर ये इनके पार्ट पे नेग्लिजेंस कैसे होगी जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते। क्योंकि जिस तरह आपने फरमाया कि ये एक वाहिद फोर्स है जो डिसिप्लिन फोर्स है, जिसके अंदर आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ और सब कुछ, उसके अंदर कोई ऐसी हम सोच भी नहीं सकते कि पिक एंड चूज या किसी के साथ फेवर या डिसफेवर हो, ऐसा हम सोच नहीं सकते। तो हम हमारी एक्सपेक्टेशन भी उनसे ज़्यादा। देखिए ना, उनका जो
प्रमोशन का मैकेनिज्म है वो अगर किसी के कैरियर के ऊपर एक कोई ऐसा इंसिडेंट आया हो तो उसकी प्रमोशन फर्दर स्टेप पे ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनने वाला तो नहीं बनता जितना मर्जी जबरदस्त सोल्जर हो, लेकिन एक इंसिडेंट हो गया तो वो नहीं प्रमोशन से बाहर निकल जाता। बिल्कुल ऐसी बात है, किसी का कार्ड गुम जाए, इवन जो उनका सर्विस कार्ड होता है, तो उसकी प्रमोशन नहीं होती। तो ये इशू कैसे नजरअंदाज हो? तो यही बात मैं ये कह रहा हूं कि ये दो इसके एस्पेक्ट्स हैं, या जानबूझ के पता होने के बावजूद नहीं किया गया या इल्म नहीं, दोनों सूरतों में जिम्मेदारी हमारे इदारे की। अज़मा से पूछते हैं, अज़मा आज की स्टेटमेंट के ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, यकीनन इस मुल्क में तमाम इदारे जो उनकी डोमेन है उसके अंदर उनकी प्रोसीडिंग्स का, उनकी अकाउंटेबिलिटी का, उस सब का एक तरीक़ाकार मौजूद है। सवाए सियासतदानों के बाकी सब की अपनी महकमाना किस्म की जो है वो प्रोसीडिंग्स होती हैं और वो प्रोसीडिंग्स जो है उसके मुताबिक वो चलते हैं। बहुत खुशाइन बात है कि देर आए दुरुस्त आए। ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है या जो अपने ख़ुद के एक साबिक जो अफसर थे उनको फैज़ हमीद साहब को अरेस्ट करना, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना, ये अगर बहुत पहले हो जाता तो मसाइल बहुत पहले से हल हो जाते। बिकॉज मैं समझती हूँ उन्होंने इस जनरल के जो ओहदे है इसके साथ इंसाफ नहीं किया, इसके साथ बहुत जुल्म किया है उन्होंने, इस ओहदे को बहुत अंडरमाइन किया और ये ओहदा बहुत सारी सेंक्टिटी, बहुत सारी प्रिविलेज, बहुत सारा जो है वो ऑनर जो है इसके साथ अटैच्ड होता है। और फैज़ हमीद साहब की पूरी अगर आप निकाल के देख लें तो वो बाकायदा अपने लोग प्लांट करके, टेलीफोने सुन के, फिर जो है वो इमरान खान के घर में वो चीज़ें पहुँचा के, वो मुवक्किलात की उसकी शक्ल दिला के, एक बड़ा नॉन, ये सब अजीबो बड़ा एक नॉन केस है। जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो शहबाज शरीफ साहब की मरियम के साथ एक ऑडियो क्लिप जो थी वो वायरल हो गई थी, मार्केट में आ गई। तो बाद में पता चला ये कि वो भी कुछ उसमें भी रोल था फॉर्मर इंटेलिजेंस का। आपको पता चला वो किसने लगवाई थी वो टेप शेप? पकड़े गए थे वो लोग, गिरफ्तार हो गए। वो आ जाएंगी बहुत सारी बातें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनमें भी मौसूफ का याद था और उनके लोग प्लांट थे बहुत सारी जगहों पर। अब भी मुझे ये इस बात पे बड़ा यकीन है कि अब भी बहुत सारी जगहों पर उनके प्लांटेड लोग बैठे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है, जो आज वो कह रही है अकाउंटेबिलिटी हो जानी चाहिए थी, असगर खान केस में भी हो जानी चाहिए थी, फलाने में भी हो जानी, ये अकाउंटेबिलिटी तब पता नहीं थी जब अंपायर की उंगली ढूंढने निकले थे 2014 में, और जो खुशी का और भंगड़े का आलम था कंटेनर के ऊपर कि हमें बुलावा आया है और बस अब जो अंपायर की उंगली उठने वाली है। और फिर कौमी असम्बली चलाने से लेकर इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़ने तक, कोरम पूरा कराने तक जो रोल अदा किया गया, वो बता दें कि वो कौन से कानून और कौन से आइन की कौन सी शिक के तहत होता था और इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस किया करते थे। उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं था ज़्यादा। अभी मुझे अजीब बात यह है कि एक चीज़ और आपसे पूछनी है, तो इमरान खान साहब का जी मैं एक बात पूरी कर लूँ, इंपॉर्टेंट है मलिक साहब। फैज़ हमीद साहब जब अरेस्ट हुए तो इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया थ्रू जेल, जो वो खिताब फरमाते हैं, एक्चुअली तो पेशी कम होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा होती है, उसके अंदर उन्होंने खिताब फरमाते हुए कहा हमारा क्या ताल्लुक़ है, फ़ौज का अंदरूनी मामला है, हमारा तो इसे लेना देना कोई नहीं। उसके बाद बिल्कुल एक वो उसके बाद 2 दिन बाद एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद के साथ जो है वो जो उसने किया है उसको ओपन ट्रायल किया जाए, मुझे भी साथ शामिल किया जाएगा, जैसे आपने कहा था मलिक साहब। 9 मई में आखिर 2 फरीक हैं ना, किसी ने किसी से जो भी कहा और कह के कराया, फैज़ हमीद अकेला तो नहीं था ना। 2 फरीक अगर वो डायरेक्शंस दे रहा था या वो कर रहा था कौन से? तो इम्प्लीमेंट भी तो कोई कर रहा था ना जी। 9 मई के 2 फरीक कौन से? फैज़ हमीद और इमरान खान ऑफ कोर्स, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और जो इम्प्लीमेंट करा रहा था। ये दोनों ज़ाहिर काउंटर पार्ट्स थे ना एक दूसरे के। 9 मई एवं तो नहीं हो गया अचानक से सारे शहरों के अंदर एक ही जो तनसीबात वाली जगह हैं, जो ISI के दफ्तर हैं, जो ये सब जगह हैं, ये इल्हाम तो नहीं हुआ था ना, इसकी पूरी तैयारी हुई थी। और बाय द वे ये भी आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस जो है बंदयाल साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए एक रैली हुई थी और उस रैली को बाकायदा वो GHQ को जाने वाला रूट जो है वो उसके ऊपर वो हुई थी और वो सुना है कि वो रिहर्सल थी लोगों को वो रूट दिखाने और बताने के लिए। अब ये जो मर्जी कह लें, फॉल्स फ्लैग है, एक तरफ फॉल्स फ्लैग है, प्लान किया उसी फौज के साथ आप बैठना चाहते हैं जिन्होंने आपके खिलाफ। वो किसने प्लान किया था? साहब के हक में बंदयाल साहब वाली रैली को किसने?
किसने प्लान किया था वो? पीटीआई ने जी, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को। नहीं, लेकिन आप दो फ्रीकों का नाम ले रहे हैं, तो वो इमरान की स्ट्रेटजी थी या आप फैज़ को इल्ज़ाम दे रही हैं उसका? दोनों मिलके थी जी, ये दोनों पार्ट एंड पार्सल थे हर चीज़ का। लेकिन जो मैं गुजारिश करना चाह रही हूँ वो ये है कि अब एक तरफ ये कहते हैं फॉल्स फ्लैग किया फ़ौज ने इनके खिलाफ, और ये मासूम है। तो हसन न्याजी भी ऐसे इत्तफाकन वहाँ चलते चलते पहुँच के उसको किसी ने ज़बरदस्ती हाथ में वर्दी दे दी थी तो वो कर रहा था। वो इजाज़ चौधरी साहब भी अपने बेटे के साथ जो गुफ्तगू कर रहे थे, तो ये मजाक में हो गई थी। यास्मीन राशिद साहिबा भी जी बाहर बैठ के बाकायदा पूरा अंदर जलता हुआ कोर कमांडर हाउस देख रही थी और बाकायदा ऑब्जर्व कर रही थी, और उसके बाद पूछ रही थी किसी इजाज़ साहब से, अब यहाँ बैठे रहे, बहुत कुछ हो गया कि वापस आ जाओ। तो ये सब मजाक में हो रहा था। वो फास्ट ट्रैक किया था इनके फौज एक आपसे मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। लॉ मिनिस्टर से कुछ रोज पहले पूछा गया कि क्या इमरान का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, तो लॉ मिनिस्टर ने कहा कि फैज़ हमीद का केस चल रहा है, इस मामले में फील्ड कोर्ट मार्शल जो फैसला करेगी उसके ऊपर पंजाब हुकूमत जो है वो इजाज़त देगी कि इमरान का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना है या दूसरी तरफ चल रहा है। तो आप पंजाब हुकूमत है, आप बताएं कि इमरान का केस किस तरफ चलना है, मिलिट्री कोर्ट में चलना है या कहीं और सिविलियन कोर्ट में चलना है? अभी जैसे लॉ मिनिस्टर ने कहा, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए कहूँगी कि जब फैसला आ जाएगा और अगर फैसला कोई ऐसा आएगा जिसमें पंजाब हुकूमत को इंटरवेन करना है, तब पंजाब हुकूमत यकीनन इसके बारे में फैसला करेगी। लेकिन एक बात तो तय है ना कि जैसे मैंने कहा, अगर इजाज़त मांगी गई इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की, तो आप लोग क्या उसकी इजाज़त देने पर आमादा होंगे या मुखालफत करेंगे? असूली मौक़िफ़ क्या है? अभी तो मैं इसके ऊपर कबल वक्त तो कुछ नहीं कह सकती जब तक चीफ मिनिस्टर साहबा या कैबिनेट इसके बारे में फैसला ना करें। लेकिन बात तो अपनी तौर पर है ना कि एक शख्स को 9 मई के अंदर सज़ा मिल जाए, दूसरा जो है उसको मटन खाने के लिए और देसी घी खाने के लिए और जिम करने के लिए जो है वो छोड़ दिया जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं होता ना।